नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, इसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले देखो, हम समझते हैं कि जो संज्ञा शब्द है ये दो से मिलकर बना है, सम हलंत और या से। सम हलंत का अर्थ होता है समान और ज्ञात का अर्थ होता है जानना, अर्थात समान रूप से जानना किसी नाम के बारे में, उसका सम्यक बोध कराने वाला। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, उसकी पूरी जाति का नाम या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। दूसरा, हम इस प्रकार भी संज्ञा की परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम दूसरी परिभाषा और भी बोल सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कहने का मतलब होता है कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है और इसी आधार पर संज्ञा को कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें संज्ञा के प्रकार की, संज्ञा के प्रकार, तो हम नॉर्मली संज्ञा के प्रकार 3 पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना, अगर आपसे ये पूछ ले कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखना विद्यार्थियों, मूल रूप से जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो होते हैं 2। कौन कौन से? तो इस पे हम बात करते हैं। एक तो होता है यथार्थवाचक, एक तो होता है यथार्थवाचक संज्ञा, और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ये किसके आधार पर है? तो याद रखना, मूल रूप से संज्ञा के प्रकार होते हैं भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करते हैं यथार्थवाचक। तो इसके अन्य नाम भी होते हैं, इससे हम इजी समझेंगे कि जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है उसी को हम वास्तविक संज्ञा भी बोल सकते हैं, या इसी को हम दृश्य संज्ञा भी बोल सकते हैं, या इसी को हम मूर्त संज्ञा भी बोल सकते हैं। तो ये जो यथार्थवाचक संज्ञा है, इसी के अन्य नाम है वास्तविक संज्ञा, दृश्य संज्ञा या मूर्त संज्ञा। कहते किसे? तो ऐसे कोई भी नाम जिसको हम देख सकते हैं, या ऐसे कोई भी नाम जिसका रंग, रूप, आकार होता है, या ऐसा कोई भी नाम जिसको सुनते ही मानव दृष्टि पटल पर उसका चित्र अंकित हो जाता है, उस संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संज्ञा या यथार्थ संज्ञा या मूर्त संज्ञा या दृश्य संज्ञा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी उदाहरण जैसे हम लें, जैसे कलम, जैसे हमारे हाथ में कलम है, तो कलम अगर हम नाम भी लेते हैं तो इसका चित्र हमारे जो दिमाग में अंकित होता है। किसी का हम नाम ले, जैसे एप्पल, सेम, अगर उसका नाम लेते तो हमारे दिमाग में उसका चित्र अंकित होता है। तो ऐसा कोई भी नाम जिसको अगर आप लेते हो तो आपका जो दृष्टि पटल है उस पर चित्र अंकित होता है या उसको आप देख सकते हो, उस संज्ञा को हम क्या बोल सकते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा। और अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसके अलावा दूसरा जातिवाचक संज्ञा, इसके जितने भी उदाहरण हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इसके जो उदाहरण होते हैं वो यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ये आपको याद। ओके, दूसरा हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अगर हम अन्य नाम देखें तो देखो, इसे हम बोल सकते हैं अवास्तविक संज्ञा, या इसको हम बोल सकते हैं अदृश्य संज्ञा।
या इसी को हम बोल सकते हैं अमूर्त, अमूर्त संज्ञा कहते किसे हैं? तो ऐसी कोई भी संज्ञा जिसका अगर आप नाम लेते हो तो जो दृष्टि पटल है उस पर चित्र अंकित नहीं होता। कहने का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इन संज्ञाओं का रूप रंग आकार निश्चित नहीं होता। ऐसी संज्ञा जो होती है या ऐसे नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रेम शब्द, इसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सुख शब्द है, उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। अगर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे देखो हमारे पास कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, अगर हमसे पूछा जाए कंप्यूटर का हार्डवेयर तो हम इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया यथार्थवाचक संज्ञा का उदाहरण। और कंप्यूटर में अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो इसको हम बोल सकते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये याद रखना दोस्तों कि मूल रूप से संज्ञा के जो प्रकार है वो दो होते हैं। कौन से? एक तो होता है यथार्थवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो नॉर्मली सब जानते हैं कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार और वो होते हैं 3, और तीनों के अगर हम नाम लिखना चाहें तो सबसे पहली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम दूसरी संज्ञा की बात करें तो वो संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी संज्ञा की अगर हम बात करें तो वो संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। ये आपको याद रखना। अब ये कहते किसे क्या होते हैं तो इसका समझते हैं हम। देखो सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आते ही कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि व्यक्तियों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ऐसा नहीं होता, याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है ऐसा कोई भी नाम जिससे हमें व्यक्तिगत पहचान होती है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कोई स्थान हो, या इसके अलावा कुछ भी हो, अगर जिससे या जिस नाम से उसका व्यक्तिगत ज्ञान होता है, उसकी व्यक्तिगत पहचान होती है, तो उस संज्ञा को हम बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं उसकी व्यक्तिगत जानकारी का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, प्राणी विशेष या स्थान विशेष की व्यक्तिगत जानकारी करवाती है, उस संज्ञा को हम बोल सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी दोस्तों कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तिगत पहचान नहीं होती, बल्कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जो जाति होती है उसकी पहचान होती है, उसका बोध होता है। और ऐसी संज्ञाओं को हम बोल सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, या कोई वस्तु विशेष हो, या कोई प्राणी विशेष हो, या कोई स्थान विशेष हो, या कोई अन्य हो, लेकिन विशेष होगा। कहने का मतलब उसकी व्यक्तिगत जानकारी मिलेगी। तो ऐसी संज्ञाओं का हम क्या बोल सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तिगत जानकारी नहीं मिलेगी आपको, बल्कि कोई भी प्राणी होगा, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान,
या अन्य जो भी है उसकी पूरी की पूरी जाति का ज्ञान होता है, जाति का बोध होता है, उस संज्ञा को हम क्या बोल सकते हैं? जातिवाचक। उदाहरण अगर दोस्तों हम समझे तो जैसे अगर हम व्यक्तियों से संबंधित बात करें तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि राम शब्द में संज्ञा बताओ, तो आपको पता है राम किसी व्यक्तिगत नाम किसी का हो सकता है। सीता में संज्ञा बताओ, मोहन में संज्ञा बताओ, तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि ये जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करते हैं। अब मैं राम सीता न बोलकर मैं अगर ये बोल दूं कि आदमी, औरत, लड़का, ये जितने भी शब्द है याद रखना, ये किसी की व्यक्तिगत पहचान नहीं बता रहे बल्कि एक पूरी की पूरी जाति की पहचान करवा रहे हैं, इसलिए इस संज्ञा को हम क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी, जैसे मैं पशु शब्द बोलता हूं, पशु, पशु में संज्ञा, तो आपको पता है कि पशु से क्या होता है कि पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। उसी प्रकार दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था कि बाघ में संज्ञा बताओ, और ज्यादातर जो विद्यार्थी है उन्होंने बाघ में व्यक्तिगत संज्ञा की। याद रखना दोस्तों, चाहे पशु हो चाहे पशुओं के नाम हो, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर हम बात करें जैसे लड़का, तो जैसे लड़का में एक पूरी की पूरी जाति आती है, उसी प्रकार अगर हम बात करें हाथी, बाघ, चित्ता, तो इसमें एक पूरी की पूरी जाति का बोध होता है, न कि व्यक्तिगत संज्ञा का बोध होता है। इसलिए अगर हम किसी पशु का नाम भी आ गया, जैसे मैं बोल दूं बाघ, मैं बोल दूं घोड़ा, मैं बोल दूं गाय, तो इससे क्या होगा? या मैं बोल दूं हाथी, तो इससे पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भी याद रखना जातिवाचक संज्ञा होती है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोल दूं चेतक घोड़ा, तो इसमें आप बोल सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी प्राणी का भी नाम रख सकते हैं, जंतु का भी नाम रख सकते हैं। तो चेतक घोड़ा का मतलब किसी व्यक्ति, तो विशेष घोड़ा उसका नाम है। जैसे हमने चेतक घोड़ा का नाम लिया, सबका दिमाग गया महाराणा प्रताप के घोड़े पे। क्यों? क्योंकि इस विशेष घोड़े का नाम था चेतक। तो अगर किसी जानवर का भी हम व्यक्तिगत नाम रखते हैं तो उसमें फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे मैं बोल दूं नंदिनी गाय, इसमें संज्ञा बताओ, तो अब गाय का व्यक्तिगत नाम रखा है हमने, तो इसमें हम मान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोल दूं ऐरावत हाथी, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भी हम मान सकते हैं कि हाथी का व्यक्तिगत नाम रखा, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये तो होगी दोस्तों व्यक्तियों और प्राणियों से संबंधित बात। उसी प्रकार हम बात करें किसी वस्तु की, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो पूरी की पूरी जाति का बोध कराती है, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। और ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी की व्यक्तिगत पहचान करवाती है, उसमें हम मान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं वस्तु में ये लिखूं ग्रंथ में संज्ञा बताओ, ग्रंथ, तो ग्रंथ तो कई हो सकते हैं। पुस्तक में संज्ञा बताओ, कई हो सकते हैं पुस्तक भी। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं रामायण शब्द में संज्ञा बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रामायण शब्द अगर हमने पढ़ा है तो है वस्तु, लेकिन किसी विशेष ग्रंथ की हमें जानकारी मिल रही है, इसलिए रामायण में हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अगर मैं बोल दूं